अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश सा नेक डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेपी बुकरम लिया हुआ है जिसको मैंने डबल फ़ोल्ड करके रखा है और उसकी जो मैंने विड्थ ली है फ़ोल्ड करके वो मैंने 5 इंचेस ली है। और अब हमने नेक बनाना है तो नेक की जो विड्थ है वो मैंने 4 इंचेस ली है और जो नेक की लेंथ है वो 5 इंच ली है। अब नेक की विड्थ और लेंथ लेने के बाद हमने इसको हल्की सी इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। ये शेप आप ध्यान से दीजिएगा क्योंकि अगर हमारे नेक की जो शेप है वो अच्छी होगी तो हमारा जो जब नेक बन के रेडी होगा तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब हमने यहाँ से इस तरह से जहाँ पे हमारा नेक है वहाँ से हमने 3 इंचेस पे इस तरह से निशान लगाना है और फिर उस निशान से अगले पे फिर हमने 3 इंचेस का निशान लगाना है और फिर उस निशान से फिर हमने आगे 3 इंचेस का निशान लगाना है। इस तरह से टोटल हमने 3 निशान लगाने हैं 3-3 इंच के फासले पे। अब जो हमारा दरमियान वाला जो निशान है, इस पे हमने इस तरह से 0.7 इंचेस पे इस तरह से निशान लगाना है। इस तरह से लंबा रख के एक लाइन ड्रा कर लेनी है 0.7 इंच पे। और उसके बाद जो पहला निशान लगाया था, इस पे हमने 1 इंच का निशान लगाना है। इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लेंगे 1 इंच की। और जहाँ पे हमारा नेक है, नेक की जो गोलाई है, वहाँ पे हमने 1.7 इंच पे इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लेनी है, जिस तरह से हमने पहले लाइन्स लगाई हैं। ये देखें इस तरह से अब हमने ये अपनी सारी लाइंस लगा ली हैं। अब जो सबसे एंड वाला जो निशान आपको नज़र आ रहा है, इस निशान से उस निशान तक जो दरमियान में है, हमने इस तरह से हल्की सी जो पत्ते की शेप होती है, वो दे लेनी है। आप इसको पत्ते की शेप कह लें या कोई भी शेप कह लें। अब फिर इस निशान से अगले निशान तक हम इस तरह से थोड़ी सी दरमियान से राउंड शेप करेंगे और फिर जो इस निशान से जो ऊपर निशान है वहाँ तक हम इसको शेप देंगे। मतलब एक निशान से दूसरे निशान तक और दूसरे निशान से तीसरे निशान तक हम इस तरह से अपने जो नेक है उसकी शेप दे लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने अपने सारे नेक को ड्रा कर लिया है। अब साइड से हमने इस तरह से थोड़ा-थोड़ा रख के तकरीबन हमने 1 इंच का रख के हमने इस तरह से बुकरम को कट कर देना है। और फिर जब हमने अंदर से जो नेक अपना ड्रा किया हुआ है, जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं, फिर हम उसके ऊपर-ऊपर से इस तरह से नेक को कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमारी जितनी अच्छी होगी, हमारा डिज़ाइन भी उतना ही अच्छा बनता है, तो कटिंग आप बहुत ध्यान से किया करें। तो ये देखें ये हमारी नेक की शेप है। अब इसको हमने जो हमारा कमीज़ है, शर्ट है, उसके जो फैब्रिक पे हमने पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पे देखें जो दरमियान से जो बुकरम निकला था मैं पहले उसको रखा है और फिर मैंने साइड से जो हमारा नेक है उसको पेस्ट किया। इस तरह पेस्ट करने से क्या होता है कि आपके जो नेक की शेप है वो ख़राब नहीं होती और नेक बिल्कुल सही तरीके से पेस्ट हो जाता है। अब हमने जहाँ पे थोड़े-थोड़े से कॉर्नर है वहाँ पे हमने इस तरह से हल्के से डीप कट्स लगा दिए हैं। और डीप कट्स लगाने के बाद हमने इस तरह से जैसे नॉर्मल गले की हम सिलाइयाँ लगाते हैं, वैसे ही हमने इस तरह से साइडों से इसकी सिलाइयाँ लगा देनी है। ये देखें सारी सिलाइयाँ हमने लगा देनी है। अब सिलाइयाँ लगाने के बाद जो हमारा बुकरम है नेक का, उसके साथ-साथ भी हमने एक सिलाई लगानी है और सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे लेस अटैच करनी है। अब ये जो देखें जो चेपी वाली नेक की साइड है वो नीचे है। अब इस तरह से हमने नेक को रखना है और जो लेस की सीधी साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखनी है, मतलब अपनी तरफ रखनी है। और जो सिलाई हमने बुकरम के साथ-साथ लगाई थी उसके ऊपर इस तरह से लेस को रखते हुए इस तरह से देखिए लेस को रखते हुए हमने सारी लेस अटैच कर लेनी है जहाँ-जहाँ हमने ये सिलाई लगाई हुई है। यहाँ से आप ध्यान से कीजिएगा क्योंकि अगर आपकी सिलाई इधर थोड़ी-सी भी इधर-उधर होगी तो आपके जो नेक है उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ से एंड से आके हमने लेस को इस तरह से लगाना है और इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी लेस को अटैच कर देना है। यहाँ पे हमने लेस अटैच कर ली है। अब हमने यहाँ पे जो हमारा नेक है हमने उसको शर्ट के साथ अटैच करना है और ये अटैच करने का तरीका आप सबको ही पता है, लेकिन फिर भी मैंने इस वीडियो में शामिल कर दिया है कि अगर किसी को नहीं भी पता तो वो यहाँ से देख ले। अब इस तरह से नेक को अटैच करने के बाद जो इसका अंदर वाला कपड़ा है वो हमने कट कर देना है। जैसे हम कहते हैं ना एक पैर का कपड़ा छोड़ के, तो हमने सारा जो अंदर वाला कपड़ा है उसको कट कर देना है और फिर इसको हमने इस्त्री की मदद से इसको हम प्रेस कर लेंगे तो ये शेप में आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपको इसकी शेप थोड़ी सी सही नहीं लग रही होगी।
अब ये देखें जो अंदर वाला जो हमारा बुकरम का जो निकला था, नेक निकला था, उसको हमने फेंकना नहीं है। उसके लिए हमने एक हार्ड पेपर लिया है और इसको इस तरह से नेक को फोल्ड करके हमने पहले इस तरह से दरमियान में एक लाइन लगानी है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और इस तरह से हमने यहाँ पे भी नेक की शेप ड्रा करनी है। ये आपको आगे चल के पता चलेगा कि हम क्यों ये शेप ड्रा कर रहे हैं। ये देखें इस तरह से ये बिल्कुल परफेक्टली जो नेक है हमारा वो ड्रा हो गया है। अब यहाँ पे हमने डोरियाँ लगानी है, लेकिन डोरियाँ लगाने से पहले हमने क्या करना है, इस तरह से हमने निशान लगाने हैं। ये ऊपर से यहाँ तक देखें हमने पौने पौने इंच पे निशान लगाने हैं। ऊपर से नीचे यहाँ तक पौने इंच पे निशान लगा लिया और फिर यहाँ से भी हमने पौने इंच पे निशान लगाना है। ये देखें यहाँ मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे भी इस तरफ भी हमने पौने इंच पे निशान लगाना है और फिर इधर भी ऐसे ही पौने इंच पे निशान लगाना है और सेम इसी तरह ही हम एंड तक पौने इंच पे निशान लगाते जाएंगे। और एक तरफ निशान लगाने के बाद सेम उसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी निशान लगा देंगे। और जब तक ये मैं इसकी मार्क कर रही हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक किया कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ये देखिए हमने सारी मार्किंग कर ली है। अब हमने यहाँ पे डोरियाँ तैयार की हुई हैं। डोरियों को हमने इस तरह से जो हमने पहला निशान लगाया था पौने इंच पे, उस पे हमने इस तरह से डोरी को रखना है। ये देखें इस तरीके से रखेंगे और ये जो आपको दरमियान में एक लाइन नज़र आ रही है ना, इसको हमने ये वाली जो डोरी हम लगा रहे हैं इसको हमने उस जो दरमियान वाली लाइन है उससे थोड़ा सा हमने बाहर की तरफ रखना है। ये देखें अभी आपको वीडियो में नज़र आएगा। अब साथ ही इसके हमने क्योंकि दो डोरियाँ लगानी हैं तो इसी तरह हम इसके साथ भी थोड़े से फासले पे या बिल्कुल साथ रख के भी आप दूसरी डोरी भी अटैच कर सकते हैं। अब ये देखें जो दूसरे वाली डोरी है उसको हमने बिल्कुल लाइन के साथ रखना है, जो दरमियान में लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। और जो पहले वाली डोरी है उसको हमने जो दरमियान वाली लाइन है उससे थोड़ा सा हमने बाहर रखना है और जो दूसरा हमने निशान लगाया हुआ था उसके साथ अटैच कर देना है इस तरीके से। ये देखें यहाँ से आपको सही से समझ आ जाएगी। और यहाँ से मैंने स्पीड भी बिल्कुल नॉर्मल रखी हुई है ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। ये देखें इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे और एक साइड पे इसी तरह से हम सारी डोरियां अपनी लगा देंगे। अब हमने दूसरी तरफ डोरियाँ लगानी हैं। तो दूसरी तरफ जब हमने डोरी लगानी है तो हमने जो पहली डोरी हमने लेनी है वो हमने जो दोनों हमारी लूप्स बनी हुई हैं उनके नीचे से गुजारनी है। ये देखें आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। दोबारा मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जो हमने डोरी लगाई है वो हमने दोनों लूप्स के नीचे से गुजारी है और जो निशान लगाया हुआ था उसके ऊपर रख के इसको हम स्टिच कर देंगे। अब इसी तरीके से हमने इसके साथ दूसरी डोरी भी अटैच करनी है। अब दूसरी डोरी हम लेंगे और इसको हमने जो आपको जो बड़े वाली लूप नज़र आ रही है सिर्फ उसके नीचे से गुजारना है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो हमने पहली डोरी ली थी उसको हमने दोनों लूप्स के नीचे से गुजारा है और जो दूसरी डोरी हम लगा रहे हैं उसको हमने जो बड़े वाली लूप है उसके नीचे से गुजारा है। यहाँ पे आप दोबारा फिर से देख लें। ये देखें इस तरीके से हमने डोरी को जो बड़े वाली लूप है उसके नीचे से गुजार के हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम अपनी सारी डोरियाँ नेक की अटैच कर लेंगे।
अब ये देखें सारी हमने डोरियाँ अटैच कर ली हैं। अब ये मैंने एक कपड़ा लिया है, इसको मैंने तीनों साइडों से सिलाई करके इसको सीधा कर लिया है। इसको हमने ये जो हमने डोरियाँ वाला डिज़ाइन बनाया है इसके नीचे रख के हमने अटैच करना है। अब इसको इस तरीके से हम नेक की जो हमने स्टाइल बनाया था प्लैकेट वाला कट वर्क वाला, उसके नीचे इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल लेस के साथ-साथ हम सिलाई लगा देंगे। और इसी तरीके से हम एक साइड पे लगाएंगे और फिर उसी तरीके से ही हम इसको दूसरी साइड पे अटैच कर देंगे। यहाँ से आपने ध्यान से सिलाई लगानी है कि आपका जो कट वर्क बना हुआ है वो नेक का वो ख़राब ना हो। ये देखिए इससे जो आपको जो नीचे जो पैटर्न बना हुआ है उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। अब ये हमने पूरा नेक अपना बना लिया है और उसके बाद हमने नीचे वाला जो कागज़ था वो भी रिमूव कर दिया है और ये है जी नेक की फुल लुक। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, नेक आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।